आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीलिंग फैन 3 वायर कैपेसिटर कनेक्शन। तो देखिए मेरे पास अभी एक सीलिंग फैन रखा है। ये सीलिंग फैन 3 वायर कनेक्शन है। एक कस्टमर ये लेकर आया है जो कि उन्होंने बहुत कोशिश किया इसे घर में जोड़ने के लिए, तो वो जोड़ नहीं पाया। इसमें 3 वायर है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था। उन्होंने पहले जोड़ा था तो कॉमन में ही ये कंडेंसर वाला वायर लगा दिया था, जिससे उसका पंखा बहुत ही स्लो चल रहा था। तो अब वो कंफ्यूज था कि कैसे करे। आखिर में नहीं हुआ तो वो मेरे पास लेकर आया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बिना सीरीज लैंप के इसे कैसे पता करें कि कौन सा हमारा कॉमन वायर है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। और सीरीज से भी बताएंगे कि किस तरह से सीरीज से चेक किया जाता है कि कौन सा हमारा रनिंग है, कौन सा कॉमन है और कौन सा स्टार्टिंग है। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि अगर कहीं हम साइड पे काम करने गए, जैसे कि किसी के घर पे, वहाँ तो हमारे पास सीरीज लैंप होगा नहीं। जैसे कि ये सीरीज लैंप है, ये तो हमारे पास वहाँ होगा नहीं। तो हम कैसे पता करें कि कौन सा हमारा कॉमन है, कौन सा रनिंग और कौन सा स्टार्टिंग है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वायर देख लेना है कि कितने कलर का हमारा वायर है। तो 3 कलर का अगर वायर होगा तो 3 कलर में कौन कौन सा कलर का है। तो रेड और येलो 3 कलर का होगा, तो ये 2 कलर हमेशा अनिवार्य रहेगा। ये जो वायर है ये कभी ब्लू हो सकता है, कभी ग्रीन भी हो सकता है या फिर ब्लैक भी हो सकता है। ये वायर हमेशा चेंज हो सकता है, लेकिन 3 कलर वायर में ये 2 कलर हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये अगर ऐसा 3 कलर रहेगा तो आपको सबसे पहले समझ जाना है कि रेड हमारा कॉमन वायर है। तो कॉमन वायर हमेशा सिर्फ इसमें फेस जोड़ाया जाता है, फेस या न्यूट्रल कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें कैपेसिटर का वायर नहीं जोड़ाता है। और ये जो हमारा अब बचा 2 वायर, तो येलो जो होता है, येलो हमेशा हमारा रनिंग होता है। ये इसका काम होता है, कैपेसिटर का रनिंग वाला हिस्सा ये होता है। इसको इसमें एक फेस या न्यूट्रल जोड़ा जाता है। और ये होता है हमारा, जैसे कि ये अभी मेरे पास ब्लू कलर है, या फिर आपके पास ग्रीन भी आ सकता है, ब्लैक भी, कोई सा भी कलर हो सकता है। तो ये स्टार्टिंग होता है। कोई सा भी कलर हो, ये हमेशा स्टार्टिंग ही रहता है। एक कंडेंसर का वायर इसमें जोड़ा जाता है। और ये तो मैंने बता दिया बिना सीरीज लैंप से किस तरह से चेक करना है। और अब बताता है कि सीरीज लैंप से किस तरह चेक करना है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास 2 ही कलर रहता है। अगर कोई आदमी कनेक्शन करता है, अगर कंपनी से कनेक्शन किया हुआ होगा तो कंपनी से 3 कलर ही रहता है। और कोई दुकान पे अगर कनेक्शन करता है तो उसके पास 3 कलर का तार नहीं रहता है, तो वो 2 ही कलर में काम चला लेता है। तो 2 कलर में एक रेड तो होगा ही होगा, और 2 कलर स्टार्टिंग और रनिंग रहेगा एक ही कलर का। जैसे कि ये हमारा रेड है, या फिर ये ब्लैक हो गया दोनों, या फिर दोनों येलो ही हो गया, या फिर दोनों ग्रीन हो गया, कोई सा भी कलर हो सकता है। तो रेड हमेशा हमारा कॉमन वायर रहेगा। और इन दोनों में लगा कर देख लेना है कि कौन सा हमारा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। जिससे सीधा चलेगा वही हमारा रनिंग रहेगा। तो कॉमन वायर बनाते समय सब चीज़ पहले ही चेक कर लिया जाता है, इसीलिए कभी उल्टा नहीं चलता है। और कॉमन कनेक्शन करने के लिए अगर आपको सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सीरीज लैंप से किस तरह चेक करना है। तो सीरीज लैंप से चेक करने के लिए आपको इस तरह का एक वायर ले लेना है और वायर को सीरीज लैंप में लगा देना है। देखिए मैंने लगा दिया है। और हम जैसे ही हम वायर में लगाएंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा। तो ये जो कॉमन वायर है, कॉमन वायर से हम लगाएंगे इन दोनों में। जैसे कि यहाँ से हमने लगाया, इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, तो बल्ब ज़्यादा जलेगा, रोशनी ज़्यादा होगा। और स्टार्टिंग और रनिंग में सिर्फ लगाएंगे तो हमारा जो रोशनी है बल्ब कम जलेगा। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा कॉमन वायर, एक हमने कॉमन में लगाया और एक स्टार्टिंग में। देखिए बल्ब ज़्यादा जला।
आप देख सकते हैं बल्ब ज़्यादा जलने लगा। और फिर रनिंग में लगाते हैं, इसमें भी बल्ब उतना ही जलेगा जितना स्टार्टिंग में जला था। देखिए दोनों में बराबर जल रहा है। और अब स्टार्टिंग और रनिंग में सिर्फ लगाते हैं, देखिए इसमें कितना कम बल्ब जलेगा। देखिए थोड़ा सा जल रहा है, पता भी नहीं चल पा रहा है पूरे अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा सा जल रहा है, तो इससे क्या हमें जाहिर होता है कि ये दोनों हमारा स्टार्टिंग और रनिंग है। ये हमारा कॉमन वायर है रेड वाला। तो इसी तरह हम सीरीज लैंप से इसे चेक करते हैं कि कौन सा हमारा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो ये हमारा कॉमन हो गया, इन दोनों में अब कंडेंसर जोड़ा जाएगा। तो चलिए दोनों में कंडेंसर जोड़ देते हैं। तो दोनों में एक एक वायर में कंडेंसर जोड़ देना है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। देखिए मैंने दोनों में कंडेंसर जोड़ दिया है। अब हम चेक करते हैं पहले चला के। तो पहले हम यहाँ कॉमन में लगाना है और रनिंग में। देखिए हमारा पंखा सीधा चल रहा है, तो अभी हाथ में उठाकर भी आपको चला के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करने के लिए सीख लेते हैं कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग का अब कुछ काम हुआ बचा नहीं। अब स्टार्टिंग में या तो फिर हम टेप मार देंगे, या फिर अगर आपके कनेक्टर में यहाँ पे देखिए बीच में एक नट आपको दिख रहा होगा। अगर आपके कनेक्टर में बीच में नट है तो आप बीच में नट पे इसे टाइट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसमें टेप मार दीजिएगा। हमारे कनेक्टर में बीच में नट है तो हम बीच में फंसा देते हैं उसको। तो चलिए पहले इसे लगा देते हैं, इसका काम ख़त्म ही कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर बताया है, उम्मीद है आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो अब ये जो कॉमन वायर है, कॉमन वायर को हम ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। हम जो वायर जोड़ते हैं, जो एक फेस और एक न्यूट्रल वायर आता है, तो हम इस साइड में जोड़ते हैं, ऊपर और नीचे। उसी तरह अब आप बोलेंगे कि कॉमन को हम फेस में डालें या कॉमन को न्यूट्रल में डालें, किसी में भी डाल सकते हैं। पंखा हमारा सीधा ही चलेगा और रनिंग भी सेम रहेगा, उतना ही रनिंग रहेगा पूरा हाई, और पंखा जलेगा भी नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। आप किसी में भी जोड़ सकते हैं, कॉमन को फेस में भी डाल सकते हैं और न्यूट्रल में भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम कॉमन को ऊपर लगा दिए। अब ये जो रनिंग वाला है, रनिंग वाले को नीचे लगा देते हैं। तो ये जो रनिंग और कॉमन को हमेशा ऊपर नीचे ही लगाना होता है, ऐसा नहीं कि बीच में घुसा दिया और स्टार्टिंग को रनिंग नीचे लगा दिए, इसमें से ऐसा में पंखा उल्टा चलने लगेगा। तो देखिए मैंने लगा दिया है। अब आपको एक बार अच्छी तरह से दिखा देते हैं, फिर से बता देते हैं। ये जो हमारा कॉमन है ये ऊपर रहेगा और रनिंग वाला नीचे रहेगा, और ये जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला बीच में रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले में देखिए इधर वायर जोड़ने वाला है नहीं। अब इधर बीच में एक भी वायर जोड़ने वाला नहीं है, तो स्टार्टिंग का हो गया काम ख़त्म। और ऊपर एक जोड़ा जाएगा, एक नीचे न्यूट्रल जोड़ा जाएगा। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन कंप्लीट। तो चलिए हम इसमें आपको वायर भी जोड़ के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए इसका जो डंटा रहता है उसे भी लगा देते हैं और वायर भी जोड़ने के लिए बता देते हैं आपको। ये है इसका डंटा, ये आप देख सकते हैं इसका डंटा है। तो चलिए हम इस डंटा को इसमें सेट करते हैं। तो देखिए मैंने डंटा सेट कर दिया। तो चलिए अब हम आपको वायर जोड़ने के लिए बताते हैं कि किस तरह से वायर जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको वायर, जैसे कि तो मान लीजिए ये रेड फेस है और ग्रीन न्यूट्रल है, तो हम इसको ऊपर भी जोड़ सकते हैं और नीचे भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। तो ये ऊपर आपको एक दिख रहा होगा, एक होल, ऊपर में एक वायर लगा देंगे। ये जो ऊपर आपको नट यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नट में एक वायर टाइट कर देंगे। तो मैंने एक वायर ऊपर वाले नट में जोड़ दिया है। अब नीचे वाला जो नट है एक वायर इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए इसमें भी जोड़ देते हैं। तो अभी आपको चला के दिखाते हैं। देखिए हमारा पंखा सीधा चलने लगा और काफ़ी स्पीड में भी चल रहा है। देखिए तो ऐसा उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।